राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में बताएंगे हम कि लड्डू गोपाल जी की जब अधिक संख्या होती हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। या हम मलमूत्र जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम काफ़ी बार ऐसा बहुत से लोगों का होता है मानना कि जिन कपड़ों को पहन कर हम मलमूत्र जाते हैं, क्या उन्हीं कपड़ों को पहनकर हम वापस पूजा कर सकते हैं? क्या बिना नहाए हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या हमारी कोई मजबूरी है, हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं, इस कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल जी की उठा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को वैसे तो हम सभी लोगों को घर में विराज कर रखा है, उनसे कोई न कोई रिश्ता बना रखा है। जब हमारा अति प्रेम पूजा उनको हम लाला मानते हैं, लेकिन सारी कंडीशन एक तरफ के रख के ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे भगवान हैं, तभी हम उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। लेकिन भक्ति से ऊपर उठकर एक और भक्ति होती है जो है भाव की। जब उस भाव से भक्ति की जाती है तो जब हम अपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान करते हैं, लाला के रूप में सेवा करते हैं, तो एक मन में माता के भाव आता है कि आज हमारे ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी, बहुत अधिक सर्दी है, धूप भी नहीं निकली है, उनको नहलाएंगे तो ठंड लग जाएगी। तो एक माता का अपना स्वभाव होता है, भाव होता है ठाकुर जी को स्नान करने का। इस कंडीशन में अगर लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं भी करवा सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हमें साथ में ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक भगवान है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। तो सबसे उच्चतम बिस्तर पर जो है तो पे भाव होता है, अपने अपने भाव अनुसार अपने ठाकुर जी की कृष्ण भक्त सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है आपका अपना भाव क्या कहता है आपके ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं। कोई लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानता है, कोई सखा मानते हैं, कोई पुत्र मानता है, कोई प्रीतम मानता है। इस प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा करते भाव पर ही निर्भर करता है आपके ठाकुर जी के पूजा सेवा किस रिश्ते से बना के कर रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं, किस दिन नहीं नहा पा रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है, कोई घर पे दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो क्या करें? अगर आप शास्त्र अनुसार ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको बिना नहाए भगवान को नहीं छूना है। न पुत्र है, न लाला है, न सखा है, न प्रीतम है, हमारे लिए भगवान है। शास्त्रों के अनुसार पूजा सेवा कर रहे हैं। शास्त्र हमारे यही से कहते हैं कि बिना नहाए हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है। तो आपको स्नान करने के बाद ही ठाकुर जी को उठाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस कंडीशन में सेवा कर सकते हैं भी बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ठाकुर जी को हम बिना नहाए किस कंडीशन पर उठा सकते हैं। अगर बात करें ठाकुर जी की प्रेम से भाव की भक्ति की, तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है। ठाकुर जी का तो प्रेम ही अपने आप में एक भक्ति है। भक्ति होती क्या है? एक गुरु होते हैं, उनके 2 शिष्य होते हैं। शिष्य जो होते हैं वो बालक होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो पहला शिष्य जाता है गुरु जी के पास और कहता है, गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्या मैं भक्ति करते समय खाना खा सकता हूँ? तो शिष्य उसे मारते हैं और भगा देते हैं। फिर जब दूसरा शिष्य जाता है तो वो कहता है, गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्नता के साथ जब वो पहला वाला शिष्य होता है वो देखता है तो बड़ा मुस्कुराते हुए आया है, हम इन दोनों का प्रश्न तो एक ही था, इसे भी भूख लगती है और मुझे भी भूख लगती है। तो वो कहता है, तो तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो दूसरा वाला शिष्य पहले वाले शिष्य से कहता है, क्या खाना खाते खाते भजन कर सकता हूँ? तो सवाल उनका एक ही है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। यानी भक्ति आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं, भगवान को किसी भी रूप में भज सकते हैं। भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है आप स्नान करेंगे तभी भक्ति कर सकते हैं, भगवान के पास
बैठ के ही भक्ति की जा सकती है, जहाँ मर्जी आए जाए, लेकिन भगवान को हमेशा कार्य में जपते जाओ। ठीक भगवान भी हमारे वैसे हैं जो भक्ति प्रेम और भाव से सेवा करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है। जो कृष्ण भक्त होता है वो अपने ठाकुर जी को रिझा लेते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के को बादाम का भोग ज़रूर से लगाएं सर्दियों में, तो गुनगुना दूध भोग लगाएं। ऐसी स्थिति में घर में कोई भी नहीं है, भक्त के मन में ख्याल आया जा रहा है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करेंगे, सेवा बिना करे नहीं रह सकता। तो बहुत ज़्यादा कोई भी वृद्ध है, महिला है जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मन में और कोई प्रसन्न नहीं है सेवा के लिए, लेकिन फिर भी उनके मन में भाव आता है कि हम सेवा करें, तो उन पे सेवा लागू हो जाती है। अगर आप सही तरीके से स्वस्थ हैं तो स्नान करने के बाद ही हमें ठाकुर जी को उठाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर में छोटे बच्चे से ठाकुर जी को जगवा सकते हैं, किसी कारण से स्नान नहीं कर पाए हैं, पूजा श्रृंगार धूप दीप आप ना करिएगा, बस आप उठा के भोग प्रसाद खिला सकते हैं। छोटा बच्चा ठाकुर जी को स्नान सही से नहीं करा पाएगा, चोट लगने का डर रहता है, तो सिर्फ ठाकुर जी को, कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, जो भी माता जी आपके घर में हैं तो उनके उठवा के जगवा के बस भोग प्रसाद लगवा सकते हैं। ठाकुर जी को अपने घर में जब भी विराजमान करें, कोई न कोई उनका नाम रखें, कोई रिश्ता बना कर ही उनकी सेवा करें। ये रिश्ता समय समय पे बदलता नहीं रहना चाहिए, जो रिश्ता बनाया है उसी रिश्ते पे प्रभु की सेवा करते रहिएगा। ठाकुर जी से एक रिश्ता बनाकर उन पे अटल रहना है, बार बार रिश्ते को बदलना नहीं है। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। मिलती हूँ किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।